आज जब हम लोग भी 2 साल पहले इस आंदोलन को शुरुआत किए थे रणधीर वर्मा चौक, उससे पहले बोकारो में हुआ था, मात्र 50 की संख्या में रणधीर वर्मा चौक में हम लोग थे। लेकिन हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जो संख्या 50 में थी वो कभी 50 लाख और 5 करोड़ तक जाएगी, ये हम लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा था। तो आखिर कारण क्या था? कारण यही था कि लड़ाई हक अधिकार की है, ये लड़ाई उन शोषितों की है, वंचितों की है, जो लगातार सदियों से अपने राज्य में अपनी मिट्टी में चले गए हैं। आज 40% इस भूभाग में खनिज संपदा होने के बाद भी हमारे लोग मैक्सिमम प्रदेशों में, विदेशों में प्रवास करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्य का विषय है। आज यहाँ विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग बैठे हैं। भारत देश में अगर धर्म कोड की बात कही जाए तो संविधान 10 धर्म कोड को मान्यता देता है। मैं सभी का आदर करता हूँ। किसी को नीम के पेड़ में शांति मिलती है, किसी को आम के पेड़ में शांति मिलती है, सबका अपना अपना मार्ग है। लेकिन आप लोग जितने लोग बैठे हैं, आप भी जानते हैं, अगर आप किसी की आस्था ईश्वर में है, किसी की अल्लाह में है, किसी की रब में है, तो आप ये मत अपने ध्यान में रखिए कि आप कुछ भी करेंगे उसका ध्यान बार बार से धरती पे होगा। इस ब्रह्मांड में और भी दुनिया होंगे, उसको बनाने में व्यस्त होगा। एक बात आप जान लीजिए, यदि आज हमारा उद्धार कहीं से होगा, आज अगर कोई हमें सुरक्षा प्रदान करेगा, आज कोई हमारे हक अधिकार की लड़ाई को लड़ेगा, तो कहीं ना कहीं वो सर्वोच्च मंदिर है हमारा, जिसमें सभी धर्मों के लोग की आस्था होती है, जिसे राज्य में हम विधानसभा करते हैं और देश स्तर से हम सांसद हैं। जब भी कोई हमारे साथ घटना घटती है तो हम सभी धर्मों के मानने वाले लोग अपने धर्म स्तर पर नहीं जाते हैं, हम कानून की मदद लेते हैं। जब भी हमारे साथ कोई अन्याय होता है, जब भी कोई हमारे साथ अत्याचार होता है, हम अपने धर्म स्तर पर नहीं जाते हैं, हम कानून की सहायता लेते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं भारत, ये दुनिया आज लोकतंत्र के ढांचे में बन चुकी है और बिल्कुल जिसने इस सृष्टि का निर्माण किया है वो इसी धरती पे उसकी नजर नहीं होगी। जब उसने जहां का निर्माण किया है तो क्या 510 मिलियन की धरती में वो बिजी होगा? इस धरती से बाहर कई ग्रह, कई उपग्रह, कई धूमकेतु, कई आकाश पिंड है, हो सके वो वहां होगा। इसलिए आज अगर हमें हमारी आने वाली भविष्य को सुरक्षित करना है तो राजनीति के अर्थ को समझना होगा। जो आज संविधान निर्माताओं ने हमारे हाथों में, एक दौर था जिसे हम राजतंत्र कहते थे, उस समय राजाओं का तलवार महत्वपूर्ण था, उनकी तलवार के आगे हम बहस नहीं कर सकते थे। लेकिन भारत एक लोकतांत्रिक देश है, हमारे पास लोकतंत्र का सबसे खूबसूरत ढांचा 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू है, जो आज के दौर का सबसे शक्तिशाली हथियार है। इस हथियार का आपको इस्तेमाल करना। आज बहुत सारे मीडिया वालों ने हमसे पूछा कि केंद्र में, जो केंद्र से आप सांसद के चुनाव में लड़ेंगे, आप लोग एमपी के चुनाव में लड़ेंगे, उस समय केंद्र के पास धर्म इशू होगा, आप किन मुद्दों के साथ जाएंगे? मैंने कहा जो लोग आज सऊदी में फंसे हैं, जो लोग आज अन्य प्रदेशों में फंसे हैं, उनके लिए सबसे बड़ा धर्म अगर है तो रोटी का धर्म है, जो मजहब से भी ऊपर में उन मुद्दों के साथ एमपी का चुनाव लड़ना चाहता है। आज बहुत सारे लोग ये कहेंगे हम लोग विधायक, सांसद का ख्वाब या फिर बनने आए हैं। मैं आपको स्पष्ट कहूं, हमारे बीच रिजवान दा भी आज परिचय के मोहताज नहीं रहे, हमारे मोती दा भी परिचय के मोहताज नहीं रहे। इसी बीच हमारे प्रधान महासचिव फरजान खान भी आए, परिचय के मोहताज नहीं रहे। निश्चय आज नहीं तो कल ये कोई बड़ी पार्टियां इनको टिकट ऑफर करेंगी, ये विधायक बन सकते हैं, बिल्कुल इनमें काबिलियत है और इनका कहीं ना कहीं क्षमता है। आज नहीं तो कल इनको कोई टिकट ऑफर करेगी, ये एनडीए इंडिया गठबंधन कहीं जा सकते हैं। लेकिन मैं ये हो सके 10 साल बाद पार्टी की सेवा करने के बाद ये मंत्री भी बन सकते हैं। लेकिन यकीन मानिए ये दिल से कभी खुश नहीं हो पाएंगे। हम लोग विधायक सांसद नहीं बनने आए हैं, हम लोग व्यवस्था को बदलने आए हैं। हम एक ऐसा आधार बनाएंगे कि हमारी पार्टी का कोई कार्यकर्ता रहेगा तो वो अभिमान करेगा। हम एक ऐसा माहौल क्रिएट करने आए और आज शुरुआत हो चुकी है। आज हमारे पास एक मुखिया का, एक वार्ड सदस्य का प्रतिनिधि नहीं है, लेकिन आज भी लड़के लोग बोलते हैं कि दादा एक फोन हम लोग लगाते हैं और हमारा काम हो जाता है। कल ये कोलियरी क्षेत्र का आदमी हमसे मिला, उसका काफी सीनियर था, वो वर्कर था वहां का, हमारे साथ फोटो लिया। हमने फोटो को क्या कीजिएगा? बोला बस कुछ नहीं, जनरल मैनेजर को व्हाट्सएप कर दे कि मेरा काम हो गया। यानी जो कोलियरी के जीएम हैं उनको व्हाट्सएप करने के मेरा काम हो जाएगा। तो ये बदलाव हम लोग बिना किसी पद में रहकर लाए हैं। आज किसी फैक्ट्री में चले जाए, किसी कंपनी में चले जाए, आज हमारे नौजवानों से टॉकिंग करने के लिए घबराते हैं, चाहे एचआर रहे, चाहे कोई पदाधिकारी रहे। तो सोच के देखिए, अगर हम लोगों को आप लोग आशीर्वाद देकर अगर नेतृत्व करने का अवसर देंगे तो इस राज्य में क्या बदलाव आएगा। और निश्चय इस बात को ध्यान में रखिए
हम लोग इससे पहले के राजनेता किस प्रकार की परिपाटी में अपने आप को ढाले हैं मायने नहीं रखता है। आज हम लोगों के ऊपर जो आस्था इस राज्य की जनता ने दिखाया है, इससे हम लोग किसी भी प्रकार से विश्वासघात नहीं करेंगे, किसी भी प्रकार का विश्वासघात नहीं होगा। क्योंकि अगर हमें एमपी का चुनाव लड़ना, तो आप लोग भी जानते हैं अभी भारत देश में दो ही पार्टियां हैं जो एमपी के चुनाव में दमदार रहेंगी, इंडिया गठबंधन है, एनडीए गठबंधन है। और मैं आपको कोई झूठ बात नहीं, ना हवा हवाई बात नहीं, दोनों पार्टियों के बड़े लीडर हमसे संपर्क करते हैं कि आप बोलिए आपको 3-4 सीट है, इनमें आप नाम लेके बोलिए कि लोकसभा किस सीट से लड़ना पसंद करें। इन 2 वर्षों में हम लोगों ने अपनी काबिलियत कितना बनाया है। अब एक बात बताइए, 29 साल का लड़का कौन नहीं चाहेगा यार कि एनडीए चाहे इंडिया से उठकर दिल्ली पहुंच जाए। लेकिन क्या होगा, हम तो एमपी बन जाएंगे। लेकिन आज जो झारखंड की जनता जो एक उम्मीद से देख रही है कि कोई आएगा उस विधानसभा के भीतर, कोई जाएगा उस राजधानी के भीतर, कोई जाएगा देश की राजधानी में जो हमारी बातों को रखेगा। आप भी जानते हैं चाहे एनडीए गठबंधन हो चाहे इंडिया गठबंधन हो, जो एमपी एमएलए क्यों न रहे, वो कहीं ना कहीं दिल्ली से संचालित होता है। और दिल्ली से संचालित होने वाला नेतृत्व हमें नहीं चाहिए। दिल्ली को पारसनाथ के पहाड़ में बैठाए और ऐसा नेतृत्व चाहिए। आज यही कुछ दिन पहले हम गिरिडीह लोकसभा के अंतर्गत पेट्रोल क्षेत्र गए थे, वहां 3 सड़क बन के आया है। एक व्यक्ति ने बताया कि जब हमने यहाँ जमीन को खरीदा था तो 30 लाख रोड के किनारे था, 1-1 लाख रुपया प्रति डिसमिल कर दे, लेकिन सरकार ने हमको 16,000 रेट दिया और 4 लाख में सारा जमीन ले लिया। हमने खरीदा था 30 लाख में और जमीन का रेट हमको मिला 4 लाख, क्योंकि हमारे लिए दिल्ली में बोलने वाला कोई नहीं। इसीलिए हमने उन मीडिया को कहा कि धर्म का मुद्दा है चाहे आस्था का मुद्दा है, जब हम दिल्ली में कदम रखेंगे हमारे लिए रोटी सबसे बड़ा मुद्दा होगा। आप सोच के देखिए उसके लिए क्या धर्म मुद्दा रहेगा, जिसने 30 लाख में जमीन खरीदा था और मात्र 4 लाख में सारा जमीन चला गया। आप ये सोच के देखिए क्या उसके लिए कोई आस्था मुद्दा रहेगा? नहीं, उसके लिए उसका हक मुद्दा रहेगा, सत्य मुद्दा रहेगा, उसके लिए उसके साथ जो अन्याय हुआ वो मुद्दा रहेगा। और आज इस बात को आपको मानना होगा। हम लोग एक साधारण सा छात्र, ना कल तक हमें कोई जानता था, ना कल तक हमें कोई पहचानता था, लेकिन आज राज्य के नेतृत्व हमें देख रही है तो कहीं ना कहीं हमें नियति चुनकर लाई है, हमें वो बुद्ध विधाता चुनकर लाया है। अभी आपको तय करना है कि आप हमारा साथ किस प्रकार से देते हैं। क्योंकि देखिए ऐसा नहीं कि हम लोग आखिरी हैं, इसके बाद 20 साल बाद फिर कोई आंदोलन आएगा, फिर कोई आंदोलन खड़ा होगा, फिर कोई टाइगर, फिर कोई रिजवान बन के आएगा। लेकिन तब तक हम लोग बहुत कुछ खो चुके होंगे, तब तक हम लोग बहुत चीजें खो चुके होंगे। क्या पता हमारे जल जमीन जंगल, हमारे खेत खलिहान कहां तक खो चुके होंगे, इसका कोई अनुमान नहीं है। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम लोग आखिर में इसके, लेकिन हाँ आंदोलन एक पीरियड होता है। 5 साल में आंदोलन नहीं होता है, 2 साल में आंदोलन नहीं होता है। एक बड़ा आंदोलन जब भी होता है, जब भी कोई राज्य में व्यापक आंदोलन होता है, कम से कम 15 से 20 साल का गैप होता है। उतने दिनों बाद जब फिर कोई नया आंदोलन खड़ा होगा, पता नहीं हम लोग क्या होने की स्थिति में रहेंगे। इसलिए आज समय की मांग को, नियति की पुकार को, उस ऊपर वाले की रजामंदी को देखते हुए झारखंड के युवाओं के हाथों में आप बागडोर को देने का काम करें। और उम्मीद करते हैं 2024 में अगर हम लोग मजबूत होते हैं तो अपने राज्य सरकार की शक्तियों का उपयोग करते हुए इस राज्य में ऐसा वातावरण, एक ऐसा माहौल बनाएंगे कि एक आम व्यक्ति तक वास्तव में हक अधिकार की लड़ाई सार्थक रूप से पहुंचाई जा सके। बहुत सारे लोग कहते हैं कि चेतना लोग क्या बदलाव करेंगे। देखिए बदलाव आइडिया होता है, एक छोटी सी आइडिया सिस्टम को बदल देती है, एक छोटी सी आइडिया माहौल को बदल देती है। हमारे पास आइडियाज है, हमारे पास तौर तरीके हैं, हम लोगों ने सोच कर रखा है कि अगर हम लोग को स्थान मिलेगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं। अभी उदाहरण के लिए मान के देखिए, माननीय मुख्यमंत्री आज चौक चौराहे जहां देखिए उन्होंने अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए लगभग करोड़ों का पोस्टर लगाया। अब एक बात बताइए, अगर कोई पढ़ा लिखा जिसके पास आइडिया हो, उन पोस्टर बैनर को केवल रोक करके हमें लगता है उन पैसों से छोटी मोटी योजनाएं लेकर हम लोग आ सकते हैं। हमारे पास आइडिया की कोई कमी नहीं है, लेकिन जब तक, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, आप सिस्टम में जब तक नहीं आते हैं, आप उन चीजों को इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, तब तक विशेष बदलाव होने की अपेक्षा आप नहीं रख सकते हैं। इसलिए और आज देखिए, अगर हम लोग को भी अगर चुनाव लड़ने की इच्छा होती तो हम लोग 2 साल पहले पार्टी बना लेते। आप लोग सुने होंगे जब भी पार्टी आप लोग को रजिस्टर के लिए गया है, अड़चने आ रही है, बहुत सारे लोग सवाल करते हैं पार्टी बना क्यों नहीं। अरे भाई, हम लोग चुनाव लड़ रहे, उद्देश्य ही नहीं था। हमारा उद्देश्य था झारखंड के आवाज बनना, लेकिन 2 सालों से
लोगों ने कहा कि भाई आप लोग विकल्प के तौर पर आए हैं तो कहीं ना कहीं आप लोग को पॉलिटिक्स करना चाहिए, तब हम लोग पॉलिटिक्स को मानकर आए हैं, वरना हमारा कभी उद्देश्य नहीं था कि हम लोग राजनीति करेंगे। इसलिए अगर ये अवसर आया है तो कहीं ना कहीं अवसर इसलिए आया है कि झारखंड के जो साथ जो अन्याय और दुराचार हुआ है ये पूरे ब्रह्मांड में किसी के साथ नहीं हुआ है। हमारे पास 28 राज्य 8 केंद्र शासित राज्य हैं, वे लोग हवा धूल पानी गर्मी बरसात सहते हैं, झारखंड के लोग एक्स्ट्रा चीज सहते हैं, उसे अन्याय और जुल्म। पूरे भारत में ऐसा जुल्म कहीं नहीं होता है। पता नहीं दिल्ली में बैठे लोग हमसे क्या दुश्मनी है, दुश्मनी ज्यादा नहीं है, हमारे पास जो खनिज संपदा है उसे लूटना चाहते हैं। अगर ये हमारा जंगल होता, जिस प्रकार से झारखंड एक जंगली क्षेत्र है, तो दिल्ली को छोड़िए पड़ोसी राज्य हमें देखने तक नहीं आता, झांकने तक नहीं आता। लेकिन जब से अंग्रेजों ने बता दिया है कि यहाँ ये रूढ़ है, ये एक ऐसा प्रदेश है जहाँ कण में खनिज है, तब से दिल्ली से लेकर पड़ोसी राज्यों की हम पे नजर है। कोई हम राज्य चले जाइए, हम लोग लगभग 3-4 राज्य इस दरमियान घूम के आए, कहीं तो 7% 3rd 4th ग्रेड में 7% रिजर्व है, कहीं भाषा के आधार पर आपको उसी भाषा में पेपर लिखना होगा, कहीं तो साफ साफ है कि भाई अन्य राज्यों के लोग यहाँ सरकारी नौकरी करेंगे ही नहीं। लेकिन एक झारखंड है जहाँ कोई सीमा नहीं होने के कारण, जहाँ कोई बैरियर नहीं होने के कारण आज हमारे हक अधिकार को लगातार लोग छीन कर ले जा रहे हैं। और ताज्जुब की बात तो तब आती है, हाल ही फिलहाल अखबार में पढ़े कि अब जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो पीसीसी का सड़क बनता है 100 फीट का 150 फीट का, उसमें भी यूपी और बिहार के ठेकेदार है। अच्छा एक बात बताइए, लोग बहुत सारे लोग कहते हैं ये बाहरी बिजली की लड़ाई है, क्या हमने किसी डीसी को कहा? जैसे यहाँ भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय है, रांची विश्वविद्यालय है, या फिर विनोबा विश्वविद्यालय है, हमारे पास विनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय है, क्या हमने किसी डीसी को कहा कि डीसी आप वापस चले जाए गोवा क्योंकि आप हमारे राज्य के नहीं है? नहीं कहा हमने, क्योंकि वो सेंट्रल वैकेंसी है, नेट जेआरएफ के लोग हैं, वो आ सकते हैं। अरे भाई अगर आप पीजीटी के टीचर में भी बाहर के लोग आएंगे, प्राइमरी टीचर में भी अगर बाहर के लोग आएंगे, तो बताइए क्या झारखंड के लोग झाड़ू बजाएंगे? हमने तो किसी का कोई विरोध नहीं किया, यही चाहिए। हजारीबाग में आपको लगता है धनबाद यूनिवर्सिटी की बात कीजिए तो 90% लोग यूपी बिहार बंगाल के हैं भाई, 10% झारखंडी होंगे कि नहीं पता नहीं है, तो दरबार में है, घास छीलते हैं, चपरासी करते हैं, पढ़ाने वाले सब तो बाहर के हैं। लेकिन हमने तो कभी विरोध नहीं किया कि वो सेंट्रल लेवल की वैकेंसी है। अब अगर प्राइमरी टीचर बन के भी अगर अन्य राज्यों के लोग आएंगे तो झारखंड क्यों बना? इसीलिए हम लोग अपने स्टैंड पे कायम है, हमारा स्टैंड झारखंडियत है, किसी को बुरा लगता है लगे, लेकिन हमारा लड़ाई कभी गलत। हमने कभी रांची के डीसी से सवाल किया या फिर धनबाद के डीसी से कि आप हमारे राज्य के नहीं, आप चले जाएं? नहीं किया, क्योंकि एक ग्रेड की बहाली है, यूपीएससी से चुनकर आए हैं, वो पूरे देश में कहीं जा सकते हैं। हमने कभी डीसी से सवाल नहीं किया, हमने कभी एसपी से सवाल नहीं किया, हमने कभी जो बड़े पदाधिकारी हैं जो जिला को चलाते हैं उनसे कभी सवाल नहीं किया। लेकिन भैया अगर वो दरोगा बन के, वो एसआई बन के, अगर वो बड़ा बाबू छोटा बाबू बन के सभी थानाओं में आएगा तो विरोध करेगी नहीं? हमारे लोग अपने राज्य में जिस प्रकार से जाते हैं, जो सम्मान पाते हैं, उसी सम्मान के आप यहाँ हकदार हैं। हमारे लोग महाराष्ट्र में भी है, हमारे लोग तमिलनाडु में भी है, हमारे लोग कर्नाटका में भी है, हमारे लोग गुजरात में भी है, हमारे लोग हैदराबाद में भी है। तो हमारे राज्य के लोग बाकी राज्यों में जो सम्मान, जो हकदार पाते हैं, आप उसके हकदार हैं कि भारत एक संवैधानिक देश है। लेकिन आप ये कहेंगे कि सर्वे सर्वा आप रहेंगे और अगर हम लोग चुपचाप रहेंगे तो ये गलत बात है। इसलिए आज झारखंड के जनमानस को इस विषय में गंभीर होकर सोचना होगा। और आज ये लड़ाई इसी बात की है कि आज सभी अपने वोट के पावर को समझे, अपने वोट की वैल्यू को समझे, और इस बार जो चुनाव हो, जिनको मतदान देते हैं उनसे सवाल करें। आज चूंकि रिजवान बता रहे थे कि नहीं हमारे साथ गिरिडीह से, बगोदर से बहुत सारे साथी आएंगे, सबक मैं देख नहीं पा रहा हूँ, पहचान नहीं पा रहा हूँ। जहां तक बगोदर का सवाल आता है, बगल में बिशुनगढ़ है, उसके बगल में डुमरी है, उसके बगल में नावाडी है। सबसे ज्यादा अगर प्रवासी मजदूर कहीं से है तो बगोदर से है, बिशुनगढ़ से है। तो भाई जिस राज्य में 40% खनिज संपदा, अगर वहां के लोग पलायन करेंगे, कारण क्या है? नई नीति का, नीति क्यों नहीं बन रही है? न नेताओं की नीयत ठीक नहीं है। जिस दिन हमारे नेताओं की नीयत ठीक हो जाएगी, इस राज्य में नीति बनेगी, और जो लोग पलायन कर रहे हैं कम से कम संख्या में पलायन करेंगे और अपने राज्य में ही रोजी रोजगार करेंगे। बेटा तू बेट में, नई नवेली दुल्हन डुमरी में, और बेटा सूरत में, कौन चाहेगा भाई? ऐसी व्यवस्था कौन चाहेगा?
आखिर इस रोटी की तलाश में ना उसने घर का त्याग किया है, इस रोटी की तलाश में ना उसने बूढ़े माँ बाप का त्याग किया है। तो क्या हमारे राज्य सरकार में ये कुपत नहीं है कि एक पॉलिसी बनाए? हमारे पास अनुमान हजारों कंपनियां हैं, हजारों फैक्ट्रियां हैं। अरे उतना तो छोड़िए, अगर आज के डेट से अगर हमारे लीडर अगर ये प्रण ले लें कि हम लोग फैक्ट्रियों में चंदा नहीं लेंगे, तो मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं एक फैक्ट्री में 100 रोजगार आज के डेट से निर्माण हो जाए। यानी वो जितना लोगों को पैसा देंगे मंत्रियों को, अगर वो ना लिया जाए तो 100 रोजगार होगा। मैं अपनी बात बताता हूं, बहुत सारी कंपनियां हम जाते हैं तो बोलते हैं काहे आप नेताजी कैसा करते हैं, चलिए आपको 50 लाख देते हैं रोजगार की बात। तो मेरा मानना है एक को फैक्ट्री फिर से ना एवरेज 100 को रोजगार देगी। तो हमको लगता है बड़ी बड़ी कंपनियां 25 से 30 हजार होंगी, कुल तो 50 से पार होगी। तो आप गुना भाग करके देख लीजिए कि वन टाइम सिर्फ आज अगर 81 के 81 विधायक और हमारे 20 सांसद अगर ये प्रण ले कि हमें किसी फैक्ट्री में चंदा नहीं लेना है, चाहे वो रोहता की फैक्ट्री हो, टाटा की हो, टिस्को की हो, हिंडाल्को की हो, एचईसी की हो, या वेदांता की हो, या बीसीसीएल हो, सीसीएल हो, या ईसीएल हो, या एनटीपीसी हो, उसी दिन से इस राज्य में एक्स्ट्रा 200 को रोजगार एक कंपनी है। यानी नियति इनकी ठीक नहीं, इनकी नीयत ठीक नहीं है। इसलिए आज हमें इस गंभीर विषय को सोचना होगा, नहीं तो आने वाली पीढ़ी शायद हमारी बोल भी नहीं पाएगी। आज तो हम लोग बोल लेते हैं, टाटा के खिलाफ बोल देते हैं, वेदांता के खिलाफ बोल देते हैं। आज तो हम लोग भ्रष्ट आईएएस आईपीएस को कटघरे में लाके खड़ा कर देते हैं, सरकार को तो नींद खराब करके रखे हैं, लेकिन आने वाली पीढ़ी बोल भी नहीं पाएगी। इसलिए आज समय की मांग को देखिए, समय की डिमांड को देखिए और इस आंदोलन के महत्व को समझिए। ये आंदोलन एक जाति एक वर्ग का भला करके नहीं आया है, ये आंदोलन तमाम झारखंडी जो हाशिए पे जा रहे हैं, जो डाउन टू अर्थ जा रहे हैं, उनकी एक आवाज बन के आया है। और एक आवाज ये है कि आज इस राज्य में 2 सालों में बदलाव लाके हम लोग खड़ा कर दिए। आप किसी पॉलिटिकल लीडर से मिलिए, वो चर्चा करते हुए हमारा पाए जाएंगे। अरे राज्य की तो छोड़िए, छत्तीसगढ़ से एक मैसेज आया था, इंस्टाग्राम में बधाई दिया कि हमारे एक साथी हैं और छत्तीसगढ़ में विधायक बन गए। बोले हमको काहे बधाई दे रहे हैं? बोला 6 महीना से खाली आपका ही वीडियो दिखाए। राम कुमार टोको है, हाँ जो भी हम नाम भूल रहे हैं, राम कुमार टोको। देखिए दादा नाम बता रहे, तो कोई मजाक और फेंका फेंकी बात नहीं कर रहे। छत्तीसगढ़ में सीतापुर विधानसभा छत्तीसगढ़ में है, खाली वीडियो देखिए। यानी कहीं ना कहीं विचारधारा ये राज्य ही नहीं, ये देश भी चुन रहा है। तो आप तो राज्य के लोग हैं, आप हमारे अभिभावक हैं, आप हमारे भाई बंधु हैं। इस विचारधारा को इस सीमा के बाहर लोग पसंद कर रहे हैं, मान रहे हैं, उसका समर्थन कर रहे हैं। आप तो हमारे लोग हैं, आपका आशीर्वाद चाहते हैं, जो हमसे बड़े हैं उनका आशीर्वाद और दुलार चाहते हैं, जो हमारी उम्र के हैं उनका हम लोग सहयोग और समर्थन चाहते हैं। इस राज्य में जो नव निर्माण की किलकारी गूंजी है, एक आंदोलन आया है, इस आंदोलन को अब राजनीति का स्वरूप देने के लिए आज में कहीं ना कहीं जहां से नीति नियम बनता है, उन नियमों को बनाने वाले लोग जहां पहुंचते हैं वहां खुद को स्थापित करना होगा। ज्यादा समय नहीं ले पाएंगे क्योंकि अस्वस्थ है और बोलने में असुविधा हो रही है। मैं आज के मिलन समारोह का कार्यक्रम था जिसमें मुख्य रूप से हमारे बड़े भाई रिजवान साहब अपने साथियों के साथ, अपने अभिभावकों के साथ, अपने हित शुभचिंतकों के साथ हमारे साथ जुड़े कुछ नहीं, हमारी प्लानिंग का हिस्सा था। हमेशा मौलाना सरफराज जी से बातचीत होती थी, हमारी प्लानिंग का हिस्सा था। और ये नियम है कि भाई कहीं ना कहीं सबका अपना अपना समुदाय कौन वर्ग होता है। मान के चले ठीक है, जयराम महतो कितना भी अच्छा बोलता है, कितना भी अच्छा उसका विचार होता है, लेकिन यदि हम किसी स्वर्ण समाज में जाएंगे तो हमारा वहां प्रतिनिधित्व एक स्वर्ण समाज का होना चाहिए, वो हमको डायरेक्ट नहीं मिलेगा, स्वाभाविक। यदि हम किसी अनुसूचित जनजाति वर्ग के सामने जाएंगे तो हमारा प्रतिनिधित्व उस वर्ग का होना चाहिए जो हमें वहां तक लेकर जाएगा। तो इसीलिए हमारी प्लानिंग का हिस्सा था कि आप जो आपका वर्ग है, जिसे अब तक लोगों ने दिग्भ्रमित करके रखा है, उस वर्ग को आप एकत्रित कीजिए, उस वर्ग को आप जागृत कीजिए, उस वर्ग को आप एकजुट कीजिए। और हम लोग स्पष्ट कहेंगे, हम लोग सामाजिक न्याय की विचारधारा वाले लोग हैं। जिनका 1% आबादी होगा, अरे जिनका 0.1% आबादी होगा, हम उनको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इस राज्य में अल्पसंख्यक की आबादी 15% है, कोई भला इग्नोर नहीं कर सकता। हम सामाजिक न्याय के पक्षधर हैं, हम लोग सामाजिक न्याय को मानते हैं। अगर कोई 1% भी है इस राज्य की आबादी में, उससे भी कम है
हम लोग उनको साथ लेकर चलेंगे। अल्पसंख्यक वर्ग तो 15% में आता है, और हमने तो अक्सर रिजवान दा से कहा है कि रिजवान दा आज के डेट में अगर कोई भी झारखंड में पॉलिटिक्स करे बिना ट्रिपल एम के नहीं कर सकता।